पैसों का दरख्त। हरिपुर नामक गांव में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। रामलाल पानी पूरी बेचा करता था, लेकिन कोई उससे पानी पूरी खरीदता ही नहीं था, जिसकी वजह से घर का गुजारा काफी मुश्किल से चलता था। मुंशी जी से उसने बहुत से पैसे उधार ले रखे थे और रोजाना मुंशी जी कुछ गुंडों को लेकर आकर रामलाल से पैसे मांगने लगता। अरे रामलाल, ओ रामलाल, बाहर आ, कहाँ छुपे बैठा है? अजी, वो अभी काम से नहीं आए, शाम को मिलेंगे। शाम को वो मुझे कहाँ से मिलने लगा? शाम तक अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो कल तक तुम दोनों को ये घर खाली करना पड़ेगा। इसके कागजात मेरे ही पास पड़े हैं। और शाम को रामलाल के आने के बाद उसकी पत्नी उसे दिन में हुई सारी घटना के बारे में बताती है। अरे भगवान, आज भी 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई, कैसे चलेगा? तो क्या मतलब है, हमें ये घर भी छोड़कर जाना पड़ेगा? हम इस घर को छोड़कर जाने के बाद कहाँ जाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, अब तो ऊपर वाला ही जानता है क्या होना है। घर में दाना पानी भी खत्म हो गया है, समझ नहीं आती भूख कैसे मिटाएं। अब ये तो घर का मामला है। और फिर रात को दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। रश्मि, आज की रात हो सकता है हमारी इस घर में आखिरी रात हो सकता है कल से हमें रास्ते पर ही सोना पड़े। अरे नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कल किसी तरह कर्ज चुका दिया जाए? अरे कैसे होगा? घर में 1 रुपया भी है क्या? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। दिल चाहता है हमारे पास कोई पैसों का पेड़ होता, जब भी जरूरत होती उसी से पैसे तोड़कर अपने काम कर लिया करते। हाँ, ऐसे सपने तो रोज मुझे भी आते हैं। रश्मि, तुम्हें याद है एक बार वो जो बूढ़े बाबा आए थे हमारे घर, क्या कहकर गए थे? हाँ याद है, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं। खुद भूखे पेट रहकर उनको खाना खिलाया था मैंने। वो क्या कहकर गए थे जाते समय? कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सब्र करो, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। अब देखते हैं क्या ऊपर वाला मदद करता है या नहीं। इसके बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और तभी रामलाल के सपने में वो ही बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसे कहता है। रामलाल, तुम्हारे घर के आंगन में मैंने एक पौधा लगा दिया है। तुम इस पौधे को पानी दोगे तो ये बहुत बड़े दरख्त में बदल जाएगा और इससे साथ ही साथ ढेर सारा पैसा उतरने लगेगा। तुम इससे अपने सारे मसले हल कर सकते हो। और हाँ, अगर इस पौधे को कोई चुराएगा तो उसे इसकी बहुत सख्त सजा मिलेगी। इतना कहकर वो बाबा जी गायब हो जाते हैं और रामलाल नींद से जाग जाता है और बाहर सुबह की रोशनी देखकर वो जल्दी से दौड़ा हुआ अपने आंगन में जाकर देखता है तो सच में उसे एक पौधा दिखाई देता है जो आज से पहले उसके आंगन में उसने कभी नहीं देखा था। वो जल्दी जल्दी अपनी पत्नी को आवाजें देने लगता है। जब उसकी पत्नी आती है तो वो उसे सारी अपनी सपने की बात बताता है। जल्दी से जाओ रश्मि, पानी लेकर आओ, इसे पानी देते हैं। रश्मि दौड़ती हुई जाकर पानी लेकर आती है और पौधे को पानी देने लगती है। तभी पौधा एक बड़े सारे दरख्त में बदल जाता है और ढेर सारा सोना और पैसा उगलने लगता है। अरे रश्मि, जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा करो सारा। दोनों ढेर सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो दरख्त दोबारा से एक छोटा पौधा बन जाता है। दोनों अपना पैसा ले जाकर अंदर जमा करना शुरू कर देते हैं और उसी दिन दोबारा से मुंशी अपने गुंडे लेकर पैसे मांगने आ जाता है। रामलाल मुंशी को गुस्से में देखकर कहता है। मुंशी जी, आज मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। और हाँ, मुश्किल वक्त में हमारी मदद करने का बहुत शुक्रिया। आज के बाद मुझे आपसे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे क्या कह रहे हो? एक ही दफा में सारे पैसे चुका रहे हो? अभी वो इतना पूछ ही रहा था कि रश्मि एक पैसों की पोटली लाकर मुंशी के हाथ में थमा देती है। तब मुंशी वहां से पैसे लेकर चला तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि आखिर रामलाल के पास इतने पैसे आए कहां से। रामलाल ने अपने दरख्त के पैसों से अपने टूटे फूटे घर को 2 मंजिला बिल्डिंग में तब्दील कर लिया और तो और दूसरे गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। पूरे गांव में रामलाल की वाह वाह हो रही थी, लेकिन मुंशी जी से ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसने इस हकीकत का पता लगाने का फैसला कर लिया
और रात में चुपके से रामलाल के घर की निगरानी करनी शुरू कर दी। पानी की बाल्टी उठाए रामलाल आता है और एक छोटे से पौधे को पानी देता है। तभी वो दरख्त बड़ा बन गया और ढेर सारे पैसे देने लगा। रामलाल सारे पैसे इकट्ठे करके अंदर चला जाता है और मुंशी जी 1 मिनट का भी वक्त जाया किए बिना वो पौधा चोरी करके वहां से निकल लेते हैं और जाकर घर में पानी डालते हैं। अरे भाई, बरसों बरसों नोट बरसों, अब तो मैं उस रामलाल से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। और जैसे ही वो पौधा पानी के बाद बड़ा दरख्त बनता है तो उससे पैसों की बजाय बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं जो मुंशी जी को खूब जख्मी कर देते हैं। अरे ये क्या हो गया? अरे ये पैसे पत्थर कैसे बन गए? और जख्मी हालत में आखिरकार मुंशी जी बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां रश्मि और रामलाल पहुंच जाते हैं। देखा जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये मुंशी जी की ही हरकत है। हमारा पौधा इसने ही चोरी किया था। अरे लेकिन मुंशी जी तो बेहोश पड़े हैं। वो क्या कहते हैं ना जी, जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और आपने इस कहानी से सबक क्या सीखा वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।